ईरान और इसराइल के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान कई हफ्तों से जारी सीज फायर एक भरपूर जंग के मंजर में बदल गई थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की मुदाखलत के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान नया सीज फायर हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 मरतबा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें झंझोड़ते हुए याद दिलाया कि जंग का फैसला सिर्फ अमरीका करेगा। इन हमलों की इब्तिदा इतवार को हुई थी, जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी थी। तेहरान ने खबरदार किया था कि अगर जनूबी लबनान पर इसराइली हमले ना रुके तो उसका रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। ईरानी हमलों के फौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप मैदान में आ गए थे। फॉक्स न्यूज़, एक्सॉस, फाइनेंशियल टाइम्स, इन सबको उन्होंने फौरी इंटरव्यू दिए और कहा कि उनका दावा रहा और बड़े ज़ोर से उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान एक हतमी माहिदे के बहुत करीब हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो फ़ौरन इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन करके कहेंगे कि जवाबी हमले ना करें, क्योंकि एक बड़ी डील अब चंद दिन की दूरी पर है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अपील बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। आज इसराइल ने तेहरान, तब्रेज़ और इस्फहान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर एयर रेड्स किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मा शहर में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने एक बार फिर इसराइल की जानिब मिसाइल्स की एक नई लहर दागी। ताजदार इनकलाब का कहना है कि उन्होंने हैफा में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जो ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर होने वाले हमले का जवाब था। इसके बाद फिर ट्रंप एक बार फिर एक्टिव हुए और मुसलसल जंग रोकने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिशें एक बार फिर शुरू की। आज अपने सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने दोनों फरीक़ैन को हमला रोकने को कहा, जिसके बाद और ईरान और इसराइल ने बाकायदा सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। इजरायली मीडिया ने एक फ़ौजी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने ईरान पर मजीद हमले रोक दिए हैं। ताहम जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़िलहाल मुअत्तल करने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही लबनान में मजीद इसराइली हमलों की सूरत में शिद्दत से ज़्यादा हमले करने की दोबारा धमकी दी। इस पूरी सूरत हाल में इत्मीनान बख्श बात यह है कि अमेरिका और ईरान अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। आज ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया के अपने पैगाम में कहा कि डिप्लोमेसी और डिफेंस कौमी ताकत के 2 बाजू है। हमने मैदान जंग को छोड़ा है और हमने मुज़ाकरात की मेज़ को तर्क किया है। इसी दौरान ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ईरानी मीडिया एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान ने इजरायली कार्रवाइयों के ख़तरनाक नताइज पर तशवीश का इजहार किया है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ एग्रीमेंट पीर मंगल या बुध को हो सकता था, लेकिन हालिया हमलों ने सूरत हाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। उन्होंने ईरान को पैगाम दिया कि मिसाइल फायर हो चुके हैं, अब दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। एफटी को दिए गए अपने इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई माहिदा तय पाता है तो नेतन्याहू को इसे कबूल करना होगा। ट्रंप का कहना था कि अमन का फैसला सिर्फ वाशिंगटन ही कर सकता है, अमेरिका ही इस पूरे अमल की क़यादत कर रहा है और इसराइल को अमेरिका का हर फैसला मानना पड़ेगा। ट्रंप मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान जंग के खात्मे के लिए एक डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। NBC के प्रोग्राम मीट द प्रेस में जंग के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर नश्र होने वाले अपने इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम एक माहिदे के बहुत करीब आ चुके हैं। We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. How close are you to making a deal? Are we talking about days, weeks, months, Mr. President? I think we're very close. We have a couple of points. They don't even seem like big points. They've conceded the fact that they will not have nuclear weapons. We had a clause in there that we will not develop nuclear weapons, and everybody was very happy with it except me. And I said, well, what happens if they not develop, but they go out and purchase, they acquire? I want to put the word if they buy or purchase or acquire, you've got to have that in there too, because that's not developing. Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal? So that would come after. Comes after, yeah. If they behave, turned if they over do a their good job, we nuclear start enrichment. talking, yeah. मगर इसी इंटरव्यू में जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान वाकई डील चाहता है तो अब तक डील क्यों नहीं हुई है, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी तक डील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ईरानी एक गैरतमंद और मजबूत कौम है। उन्होंने पहली बार एतराफ़ भी किया कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन सलाहियत अब भी इंटैक्ट है।
You have been saying for months, Mr. President, that Iran is begging to make a deal. True. If they are so desperate to make a deal, why haven't they made a deal with you yet? Because You're they're proposing. strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? Yes, exactly. They still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21, 22% of their missiles. It's a lot of missiles. इसी दौरान ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान और यूएस के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ है। ताहम CNN को दिए गए इंटरव्यू में इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात में कई कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, लेकिन असल मसला ईरान के न्यूक्लियर राइट्स का है। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान NPT के तहत अपने कानूनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा और अमेरिका को ईरान के फ्रोजन एसेट्स और सैंक्शंस के मामले पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। There are quite a number of sticky points, but the main issue is that the Americans must understand that they have to recognize Iran's rights. We don't want any concession, by the way. What we want is our rights under NPT as far as nuclear issue is concerned. And at the same time, when they're talking about our blocked assets, they're not going to give us any concession. They simply must stop their sanctions. They have to learn not to talk to Iranians like the way they have been used to. बेशक पूरी जो इस वक्त कैफियत है वो पेचीदा है, मगर ईरान के साथ यूएस की एक पीस डील के इम्कानात कतई तौर पे ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि वो मुसलसल रोशन दिखाई देते हैं। उम्मीद अब भी जो है वो बहुत रोशन दिखाई देती है। इस पूरे मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमने ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर मोहतरम वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी, डिफेंस सिक्योरिटी इश्यूज़ के मुमताज़ कमेंटेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तो इतने अरसे एक प्रॉपर सीज़ फायर तकरीबन इंटैक्ट रहने के बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, एक वॉर जैसी सिचुएशन शुरू हो गई, फिर दोबारा सीज़ फायर हो गया और एक बार फिर जो है वो जो पीस डील या निगोशिएशन और पीस निगोशिएशन जो है वो पूरी अपनी आबोताब से जारी भी है और फिर एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एक दुनिया को यकीन दिला रहे हैं कि डील होने वाली है। ये इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हो क्या रहा है? खान साहब, एक तो जो सबसे अजीब चीज़ गालिबन हम सबको नज़र आनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस डील को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हर तरफ से जहाँ जहाँ से ख़तरा महसूस होता है वो उसके आगे खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जो डील होने वाली है या जो इन पाइपलाइन है इसको किसी किस्म की कोई गज़न या कोई नुकसान ना पहुंचे। चाहे वो इसराइल जब कोई ज़्यादती करता है तो उसके रिश्ते में खड़े हो जाते हैं और कभी ईरान को मना करते हैं कि बस जितना जवाब दे दिया इतना काफ़ी है। तो इस वक्त वो जो एक वॉर मेकर था वो एक पीस मेकर की तरफ बनता जा रहा है। पहली चीज़ तो ये हमें नोट करनी है। इसका मतलब ये है कि जो चांसेस हैं एक पीस डील के वो बहुत ही रोशन हैं। अच्छा, अब बात कहाँ फंसी हुई है? मेरा अपना अंदाज़ा यूँ है और जो मुझे समझ आती है, मेरा ख्याल है कि $6 अरब और $12 अरब का कज़िया है। इस कज़िये को सॉल्व होना है। यानी ईरान कहता है कि $12 अरब जो कि उसका 50% बनता है, जो कि कैश अमाउंट के अंदर जो फ्रोजन कैश उसका अमाउंट है जो बाहर अमेरिका के कंट्रोल में है और वो कहता है कि उसको रिलीज़ किया जाए। अमेरिका कहता है कि 25% से जो उसने $6 अरब का जिक्र किया और कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि ये पैसा साउथ कोरिया से कतर के थ्रू गालिबन ऑलरेडी ईरान को पहुंच चुका है। तो अब सिर्फ $6 अरब और की बात है। या ट्रंप मान जाएगा इस चीज़ के ऊपर, मोस्ट लाइकली मान जाएगा क्योंकि वो इतना डेस्परेट है कि किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट हो जाए। और दूसरा, जो ही वो होता है उसके बाद हुर्मुज़ खुलती है, ब्लॉकेज हटता है और मामलात नॉर्मलाइज हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये बैठ के न्यूक्लियर के मसले को हल करेंगे। जो पॉइंट आपने इस्माइल बकाई का बताया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि वो देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को परसू करना एक और चीज़ है, जो ऑलरेडी एनरिचमेंट हो चुकी है 20% से ज़्यादा उसको ज़ायल करना एक डिफरेंट चीज़ है और ये दोनों होंगी चीज़ें क्योंकि यही एनपीटी का हिस्सा है। और फिर वो एनपीटी को इन्वोक करते हुए, कोट करते हुए कहता है लेकिन एनपीटी के नीचे जो हमारे हकूक हैं हमें वो मिलने चाहिए, जिसके ऊपर ईरान बिल्कुल सही है। तो मुझे यूँ लगता है कि रस्ते सब बने हुए हैं, सब तय हैं, सिर्फ जो इनिशियल मामला है कि अच्छा तुम पहले खोलोगे इसको, डील साइन करोगे, फिर मैं आप तुम्हें $6 अरब दूंगा या $6 अरब दोगे तो उसके बाद आप डील साइन करेंगे। आपने जैसे फरमाया कि जहाँ पे कोई थ्रेट आता है पीस निगोशिएशंस के हवाले से और इसमें किसी भी कॉम्प्लिकेशन की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद सामने आते हैं और उसको वो
डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं और ऑप्टिमिज्म को अलाइव रख रहे हैं मुसलसल के डील हो जाएगी वो उसके हवाले से मुख्तलिफ डेडलाइंस देते हैं, दिन देते हैं और हर चीज़ में बार बार उनका इशारा ये होता है कि डील हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब वो एहसास या उस तरह की अर्ज या इस तरह की कोई विल जो है हमें ईरानियन जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें क्यों नज़र नहीं आती है, या ये कि ये पॉस्चरिंग है, या ये कि ईरान एक्चुअली कुड केयर लेस अबाउट द पीस, क्या है ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ईरान के जो है ना, जो इसकी पार्टीज हैं टू द वॉर, टू द कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत ज्यादा है ईरान के लिए। अमेरिका तो एक पार्टी है, चाहे बड़ी पार्टी सही, लेकिन इसराइल उससे ज्यादा एक बड़ी पार्टी या एक बड़ी थ्रेट के तौर पे ईरान को नजर आता है। अगर वो डायरेक्टली ईरान पे हमले नहीं भी करता, लेकिन हिजबुल्लाह पे करता है या किसी और जगह पे करता है, तो फिर उस सूरत में वो ईरान समझता है कि ये हमले, जिस तरीके से उसने आइडेंटिफाई भी किया कि अब लेबनान पे हमला होगा, हिजबुल्लाह पे होगा हमला। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उनकी बात सुनाई, उसमें कहा कि एक खास हद से ज्यादा इंटेंस और एक खास हद से आगे बढ़ के, यानी बैरूत के अंदर या बैरूत के सबर्ब्स में तो हो ही रहा है, लेकिन एक येलो लाइन है जहां तक इसराइल पहुंच चुका है लेबनान के अंदर। तो अब वो लेबनान और इसराइल की पीस डील है कि वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा जाहिर है जो कि इफेक्ट करता है ईरान को, वो उनका हिजबुल्लाह के खिलाफ जो महाज है उसके ऊपर। और ईरान ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली है जिसके ऊपर कि उन्होंने अटैक करके वाजे कर दिया कि अगर ये नहीं रुकेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा। मेरा अपना अंदाजा यूं है कि जहां तक अमेरिका के साथ ताल्लुक है ईरान का, ये तो काफी करीब है उस मुआहदे के। अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका इसराइल को कंट्रोल कर पाएगा। मुझे यूं लगता है कि उसकी डायनामिक्स इसराइल की जंग में जाने की, जंग करने की, जंग के अंदर रहने की, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ ही क्यों ना हो, बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ है उन डायनामिक्स से, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से जो कि ट्रंप की हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप इतनी आसानी के साथ उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फिर अगला सवाल ये उठता है कि फिर ईरान उस सूरत में क्या करेगा। क्या ईरान और इसराइल इसी तरीके से एक्सचेंज करते रहेंगे मिसाइल्स, एक जंग में उलझे रहेंगे हिजबुल्लाह की वजह से या किसी और वजह से? वो एक सेपरेट चैप्टर है, एक नया पेज स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें अमेरिका हिस्सेदार नहीं होगा। सर ये फरमाएं कि ये जिस अंदाज से ट्रंप जो है वो अब चेक कर रहे हैं नेतन्याहू को, अभी इससे पहले एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन आई जिसमें जो 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 टोन, टेनर और गुफ्तगू थी वो ऑब्वियसली चौंका देने वाली थी, जिस हर लिहाज से उसके अंदर मुगलज़ात तक वो बक रहे थे नेतन्याहू के ख़िलाफ़, और उसके बाद भी मुसलसल जो है वो चेक कर रहे हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इख्तियार कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू के हवाले से, इजराइल की जो इस पूरे मामले में पॉस्चर है उसके हवाले से, और आज भी जैसे कि उन्होंने कहा कि जी कि वी कॉल द शॉट्स, और हम इस बात को फैसला करेंगे एंड वी विल डिसाइड, और बहुत ही उसको उन्होंने कहा एंड ही मेड श्योर कि ये जो सीज़ फायर जो है ये हो जाए। ये कुछ चेंज है ना ओवरऑल अगर पॉस्चर दें, क्योंकि एक आम ख्याल और शायद बात भी ये थी कि इसराइल हर सूरत में प्रिवेल करता है यूएस के ऊपर विज़ावी ईरान और ये तमाम सूरत हाल में, लेकिन कुछ चेंज तो हुआ है ट्रंप के पूरे कंडक्ट में। देखिए, इसराइल का अपनी जो लॉबीज हैं वहां पर, AIPAC के बारे में हम सुनते हैं, अमेरिकन इसराइल जो उनका पैक है उसके थ्रू इन्फ्लुएंस तो करता है पॉलिसीज को, अमेरिका की पॉलिसीज को, उसका काफी असर है, असर रसूख है उनकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, सिक्योरिटी पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और उन्हीं चीजों से इन्होंने ट्रंप के ऊपर हावी होके इस जंग के अंदर अमेरिका को मजबूर किया और शामिल हो गया उनकी बातों में आके जैसा भी था। लेकिन उसको जल्दी रियलाइज हो गया, बल्कि अब तो अमेरिका के अंदर जो उसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बड़े वाजे कह रहे हैं, और खास तौर पर ये सब नहीं है कि सब के सब इसराइल की उस लॉबी के हक में हैं या इसराइल के हक में हैं। बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ खड़े होते हैं और क्लियरली इनंसिएट करते हैं उस पॉलिसी को, कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इसराइल ने हमें इसमें फंसाया, ये एक बिल्कुल गैर जरूरी या गैर अनरिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं अननेसेसरी वॉर थी। तो वो तो इस्टेब्लिश हो गया। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने भी उसने यही देखा कि उसने खोया ही खोया है, उसने पाया कुछ नहीं इस जंग से। तो अमेरिका अगर बजाते खुद एक हैसियत के अंदर, एक एंटिटी के तौर पे अगर खोता है, तो जाहिर है कि वो एक लॉस है अमेरिका का, जिसकी बुनियाद बनी नेतन्याहू की जो इम्पेरेटिव्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डिराइव होते हैं,
उसकी वहाँ पे जो मसाइल हैं, उसके अंदर से उसका जो राइट विंग इल्हाक है, जिसकी वजह से वो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा है, वो मजबूर करता है कि जंग जारी रहे किसी न किसी शक्ल के अंदर। लेकिन एक चीज़ तय हो गई कि जो आपको कहना चाहिए डिटरेंस इस्टेब्लिश हो गया बिटवीन ईरान और इसराइल, उसकी हैसियत अब रहेगी, काफ़ी देर तक रहेगी, मुसल्लमा रहेगी। बल्कि ईरान जब इसमें से निकल जाता है, अपने आप को किसी हद तक वापस नॉर्मलाइज कर लेता है, तो उसकी कैपेसिटी टू री-एनफोर्स इटसेल्फ, उसकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, वो इस काबिल हो जाएगी कि वो इसराइल के सामने खड़ा हो पाएगा। और वो डिटेंट अपने डिटरेंस अपने तौर पे एस्टेब्लिश हो चुका। लेकिन छोटा-मोटा चलता रहेगा, जैसे कि हमने ज़िक्र किया। लेकिन अमेरिका रियलाइज़ करता है कि एक गलत जंग में जाने के बाद उसको इससे अपने आप को सेपरेट करना है। उसका मकसद जो है या उसकी लीग टोटली डिफरेंट है, वो वहाँ जाना चाहता है। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद कहीं न कहीं पे ईरान और इसराइल उलझे रहेंगे, जबकि ईरान और अमेरिका शायद कोई ना कोई एक रास्ता निकाल के एक कोएग्जिस्टेंस का रास्ता अपना लें। लेकिन उसमें कोई दोस्ती या इल्हाक या ऐसी कोई चीज़, कोई आपस में वो अलाइनमेंट की सिचुएशन नहीं आएगी। वो अपने तौर पे खाइफ रहेंगे एक दूसरे के, लेकिन एक कोएग्जिस्टेंस का जी। तरीका जिस तरीके से चीन या बाकी मुल्कों के साथ अमेरिका का है, इसी तरीके से कायम रहेगा।